अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग तो हो गई 12 बजे, अब बज रहा है 1। हमने सोचा आज कुछ नया आप लोगों के लिए करते हैं। तो आज हम जा रहे हैं लाइब्रेरी लसबेला की, थोड़ी मालूमात हासिल करने, देखते हैं क्या क्या हमें मिलते हैं, फैक्ट्स या हिस्ट्री। फिर वो आप लोगों से शेयर करते जाएंगे साथ साथ। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर थोड़ी देर बाद। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो असीफ भाई लाइब्रेरी पहुंच गए, आप इतना छुप के क्यों ये देख हमारी रहे लाइब्रेरी है। अभी हम दिखाएंगे हैं? एक आपको। व्यू दिखा देते। ये ऑफिसर क्लब है साथ में इसके, ये हमारी लाइब्रेरी। अब हम घुसेंगे इसमें। असीफ भाई मोबाइल पकड़ो, ठीक है। ऐसे ही पकड़ के रखो, गेट में नहीं मारना। नहीं नहीं भैया, अब चलो अंदर चलो। ये लाइब्रेरी घुस गए। इधर 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 नो गए नो गए। लाइब्रेरी के अंदर आ गए। देखिए खिड़की आ गई, बंद हो गई। लाइब्रेरी का व्यू तो बड़ा मज़े का है, लेकिन ओनली व्यू से तो कुछ नहीं होता ना। जब अंदर मटेरियल ही ना हो तो बंदा आकर भी क्या करेगा। हमारे असीफ भाई पढ़ने के शौकीन। लाइब्रेरी का नाम है जाम मोहम्मद यूसुफ आलियानी लाइब्रेरी, उथल, डिस्ट्रिक्ट लसबेला। तो भाई हम आए थे उथल लाइब्रेरी में, जो बाज़ार में है, कि भाई कोई लसबेला की बुक मिल जाए तो हम उसमें मालूमात आप लोगों के साथ भी शेयर कर दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बुक्स मिसिंग है, यहाँ से है ही नहीं है। पता नहीं मंगवाई नहीं है या फिर गायब हो गई हैं, कोई पता नहीं है। तो लाइब्रेरियन से गुजारिश है कि प्लीज़ मतलब ऐसे कंटेंट्स की बुक रखो ताकि मालूमात हासिल हो लोगों को लसबेला के बारे में भी और उथल के बारे में भी, और जो भी क्या कहते हैं फैक्ट्स हैं लसबेला के, बलूचिस्तान के, वो बुक्स होनी चाहिए लाइब्रेरी में। लेकिन कुछ भी नहीं इस लाइब्रेरी में। तो अब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी तो वैसे ही ऑफ है। अब बंदा कहाँ से आपको मालूमात शेयर करे? अब ज़रिया एक ही है कि इंटरनेट के थ्रू कुछ मालूमात हम हासिल करें, फिर आप लोगों से शेयर करेंगे। तो भाई अब मैं और असीब भाई हो गए हैं गुस्सा, दिमाग शार्ट। बहुत सारा गुस्सा। अभी लाइब्रेरी आए थे, कितनी सारी बाइक्स खड़ी हैं, तो जिसको आना है वो अपनी बुक्स खुद लेकर आए। यहाँ पर इतना कुछ खास मौजूद नहीं। सारे सीधी खाने बात, खाली हैं, 3 बुक्स के अलावा कुछ भी नहीं। बुक्स हैं बस नॉर्मल बुक्स पढ़ी हैं, छोटी छोटी बातों की, बस इतना कोई ख़ास नहीं है। हिस्ट्रिकल बुक्स कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है इधर। तो जाम साहब के नाम पे लाइब्रेरी है, तो उनसे भी गुजारिश है और इनकी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी बुक्स अरेंज करवाएं यहाँ पर। तो अब हम लोग ये करेंगे, गूगल से कुछ फैक्ट्स या हिस्ट्री जो हमें मालूम होगी वो आपको शेयर करते हैं लसबेला के बारे में, जितनी भी हमसे हो सके। A few minutes later. तो स्टार्ट करते हैं। अब हर चीज़ स्टार्ट करने से पहले तो अल्लाह का नाम ही लेना चाहिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी भी नॉलेज हमारे पास होगी, हमने जितनी कलेक्ट की है, वो आपको शेयर करते जाएंगे साथ साथ। अब लसबेला, लसबेला के बारे में आप लोगों को बताएंगे लसबेला क्या है और मतलब किस तरह बना और इसमें क्या क्या मौजूद है। लसबेला, लसबेला डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और ये कोस्टल एरिया जो है वहाँ पर मतलब पाया जाता है ना, लसबेला डिस्ट्रिक्ट। मतलब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हिस्ट्रिकल भी हैं और वैसे भी बहुत मतलब काम की चीज़ें हैं लसबेला में। अब जो है लसबेला क्या कहते हैं, 29 जून 1954 में कल्लार डिवीज़न में शामिल हुआ था। इससे पहले यहाँ पर जैसे आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान में ब्रिटिश की हुकूमत थी। जब ये पाकिस्तान तो नहीं था, एक पूरा हिंदुस्तान ही था, तो ब्रिटिश रूल करते थे यहाँ पे। कहते हैं लसबेला को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 5 तहसील में लसबेला को डिवाइड किया गया। और यहाँ पर 22 यानी 22 यूनियन काउंसिल भी हैं। और उथल, उथल जहाँ पर हम रह रहे हैं, लसबेला का हेड क्वार्टर है। ठीक है। अब जो लसबेला की फ़ेमस कुछ प्लेसेस हैं, मतलब हिंदुओं की भी होली प्लेस हैं यहाँ पर, जो नानी मंदिर के नाम से जाना जाता है मेरे ख्याल में। नानी मंदिर उसको कहते हैं, इसमें भी नानी मंदिर ही शो हो रहा है। हिंदू जो है वहाँ पर उनका कोई हज होता है मेरे ख्याल में, कोई 2.5 लाख हिंदू जो एक साथ एवरी ईयर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिसेंटली जो है हब हब डिस्ट्रिक्ट अलग हो चुका है 2022 में। पहले हब गडानी, विंदर, दुरेजी, साकरान, ये सब
डिस्ट्रिक्ट लसबेला में ही शामिल हुआ करता था, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ फैक्ट्स की वजह से या जो भी प्रॉब्लम्स आई उसकी वजह से लसबेला को हब से अलग कर दिया गया। मतलब वो एक अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया और लसबेला अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब लसबेला की पॉपुलेशन के बारे में आपको बताता चलूँ तो 2017 में जो मरदमशुमारी हुई थी उसमें लसबेला की पॉपुलेशन कोई थी 2,36,631, जिसमें 1,23,639 जो है वो मेल्स थे और 1,12,986 फीमेल्स थी। जो रूरल एरियाज़ में रहते थे 1,82,605 लोग क्या कहते हैं जो गाँव देहात वाले थे यानी रूरल एरियाज़ के, और इसके अलावा जो अर्बन एरियाज़ में रहते थे वो 54,000 यानी 54,026 लोग थे। जो आउट ऑफ 100 77.17% वन उसकी थी रूरल एरियाज़ के लोगों की थी और 22.83% थी वो अर्बन एरियाज़ के लोगों की थी। अब लिटरेसी रेट तो जो था आउट ऑफ 100 ऑल ओवर पाकिस्तान लसबेला का था 30.47%, जिसमें मेल का लिटरेसी रेट था 43.49% और इसी के बरक्स फ़ीमेल का परसेंटेज ये था कि 20.25%। इसके अलावा क्या कहते हैं इस्लाम इट वॉज़ अ प्री डोमिनेंट रिलीजन, यानी कि इस्लाम की तादाद इस्लाम यानी मुस्लिम्स की तादाद बहुत ज़्यादा है लसबेला में। 98.38% मुस्लिम्स हैं और इसके अलावा हिंदू या अदर नॉन मुस्लिम्स जितने भी फ़िरके हैं जो मज़हब हैं उसकी तादाद है 1.44% लसबेला के अंदर। अब लसबेला में जो लैंग्वेजेज़ हैं उसकी सबसे ज़्यादा तादाद है सिंधी की 53.14% सिंधी हैं, 34.31% बलोच हैं, ब्रावी 9.05% और पश्तो 1.47%। और इसके अलावा जो अदर कौम है यानी कि हम लोग हो गए, उर्दू स्पीकिंग हो गए और अदर जितनी भी कास्ट हैं वो हैं 2.03%। लसबेला की पॉपुलेशन में ये सब आ जाते हैं। ठीक है, लसबेला की जितनी भी हिस्ट्रिकल प्लेसेस हैं जैसे कि माई पीर हो गया, पीर बम्बोर हो गया, सस्सी पुन्नू हो गया, शीरी फराद हो गया, और इसके अलावा आप क्या कहते हैं जोग्राफ़िकल में आप लोग देख लें कि यहाँ पर बहुत सारे रिवर्स भी होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रिवर पुराली नदी जिसे भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और विंदर रिवर हो गया, विरहब रिवर हो गया, फोर नदी हो गई, और इसके अलावा हिंगोल रिवर हो गया। ये सब लसबेला में ही शामिल हैं। ठीक है, अब जो इसके अलावा एजुकेशन पे आते हैं हम। एजुकेशन में सबसे मशहूर जो है वो लसबेला यूनिवर्सिटी है हमारी, जो लॉम्स के नाम से जानी जाती है, लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर वाटर एंड मेरीन साइंसेस। ये सबसे ज़्यादा मशहूर है, हमारे उथल में ही वाक़ है, हम भी उसी में ही पढ़ते हैं, उसी के स्टूडेंट हैं। इसके अलावा भी कई मतलब कॉलेजेस, पॉलीटेक्निकल कॉलेज, BRC कॉलेज और बहुत सारे स्कूल्स भी मौजूद हैं और इंस्टीट्यूट्स, लैंग्वेजेस सेंटर्स और इसके अलावा कंप्यूटर सेंटर्स काफ़ी सारे यहाँ पर मौजूद हैं। लसबेला मतलब एक बहुत अच्छा एक डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं इसको, और एक मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ से दरियाफ़्त हो रही हैं और मज़ीद होती जा रही हैं, जिसका हमें आज तक खुद भी पता नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मज़ीद हिस्ट्रिकल प्लेसेस जो हैं वो हम आपको वहाँ जाकर भी बताएंगे। अभी इस तरह तो ना आपको मज़ा आएगा ना मुझे, तो बस जैसे ही क्या कहते हैं रोड्स वगैरह खुल जाएंगे तो आपके साथ शेयर करते जाएंगे एक हिस्ट्रिकल प्लेसेस। तो इंशाल्लाह जो हमने आपको बताया है, जितना हमें मालूमात थी वो बता दिया, और इसके अलावा जो भी हमसे गलती हुई हो तो प्लीज़ उसको अवॉइड करना, और जिसको जो भी पता हो और जो वीडियोस चाहिए हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। जितना मैंने अभी मालूमात अपने घर वालों से, अब्बू से और लोगों से भी पूछा कि भाई लसबेला मतलब लसबेला के बारे में कुछ पता हो, तो उन्होंने कहा कि भाई लसबेला का सबसे पहला नाम हुआ करता था हरमाबेल। तो मैंने कहा शायद भाई हो, मैं आप लोगों से भी डिस्कस कर लूँ इस बारे में। लसबेला को पहले हरमाबेल के नाम से भी जाना जाता था। उनका भी यही कहना है कि जो लसबेला का डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है ना, लसबेला डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर उथल, ये पहले यहाँ नहीं था, ये पीछे कहीं मेरे ख्याल में हुआ करता था। वो मुझे सही अभी आइडिया नहीं है, वो मैं फिर से एक दफ़ा पूछ लूँगा अब्बू वालों से, या फिर उन्हीं से ही मैं आपको शेयर करवाता हूँ, उन्हीं की मुँह ज़बानी, फिर आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर उनसे ना हुआ तो फिर मैं ही आपको बता दूँगा थोड़ी देर में। तो भाई जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अब्बू जो हैं वो कैमरे के आगे आ नहीं रहे, पता नहीं कैमरे के आगे बोला नहीं जा रहा है या क्या सीन है।
तो मैंने कहा चलो आप मुझे ही बता दो, मैं ही आपको बता दूंगा। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि अरमाबिल नाम हुआ करता था पहले लसबेला का, तो ये नाम चेंज हुआ कैसे। जो मोहम्मद बिन कासिम थे पहले, जो फ़तह करते हुए आ रहे थे तुर्बत साइड से, यानी कोस्टल साइड से वो आ रहे थे, यहाँ से लेकर भवानी हबचौकी तक वो गए थे फ़तह करने। अब जो उनकी आखिरी जंग हुई थी वो वहाँ पर हुई थी लसबेला की हदूद में। जो आखिरी जंग हुई थी वो हुई थी भवानी में, ब्रिटिश के साथ, जो ब्रिटिश रूल करते थे वहाँ पे जंग हुई थी। जितने भी शहीद हुए थे मोहम्मद बिन कासिम के काफ़िले के, उनकी कब्रें आज भी मौजूद हैं भवानी पर। फिर वहाँ जो पहाड़ है वहाँ पे आखिरी चढ़ाई उन्होंने की थी उस पहाड़ पे, तो उस पहाड़ के आगे आगे रास्ता नहीं था। पहाड़ पे जब वो चढ़े थे तो उन्होंने कहा था कि ला सबीला, ला सबीला एक अरबी वर्ड है, तो उसका मतलब यही है कि आगे रास्ता नहीं है। तो ला सबीला का इन शॉर्ट फिर हो गया लसबेला। इस तरह लसबेला नाम हुआ यहाँ का, इस डिस्ट्रिक्ट का लसबेला नाम हो गया। वहाँ उनकी कब्रें आज भी हैं, अगर हुआ पॉसिबल तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा इंशाल्लाह ले जाकर। लसबेला के जो भी फैक्ट्स या हिस्ट्री जो कुछ पता थी वो मैंने बता दी, जो कुछ गूगल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। इसके अलावा लाइब्रेरी वगैरह में तो कुछ इतना ख़ास मटेरियल था नहीं, तो जाम साहब के नाम पे लाइब्रेरी है, तो उनसे गुजारिश है कि भाई अपनी इंतज़ामिया को पाबंद करेंगे, लाइब्रेरी में बुक्स होनी चाहिए इस टाइप की, ताकि कोई अननोन बंदा आए या कोई नया बंदा आए तो उसे पता होना चाहिए यहाँ की हिस्ट्री। हमें ही पता नहीं है तो फिर किसी और को कैसे पता लगेगी। तो हमने खुद डेटा कलेक्ट किया गूगल से, घर वालों से, फिर उसके बाद जो भी हमें मिला हमने आपसे शेयर किया। तो बस जो भी गलती हुई उसको अवॉइड कर देना, नज़रअंदाज कर देना। अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो वो बता देना, क्योंकि हम भी इतने कोई आलिम फादिल तो है नहीं। बाकी लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।